वेरी गुड कीर्ति। सही कह रही हो तुम सुरेखा, यही सबसे अच्छा घर है अपनी कीर्ति के लिए। नायरा का भाई, उसका परिवार, यही सही रिश्ता है अपनी बेटी के लिए। क्या हुआ दादी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। अब ठीक है, मेरा काम हो गया, अब हम चलें घर। यहाँ तक आने के बाद अगर बिना बात किए जाएंगे तो ठीक नहीं होगा ना माँ जी? चलो चलते हैं, बहुत देर बैठ लिए, फिर किसी दिन आएंगे। चलो बच्चों। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। चलते बच्चों, खुश रहो। चलो। किसके ख्यालों में खोई हुई है मोहतरमा? है कोई? तुम्हें क्यों बताऊं? अरे बताओ मुझे, उसकी टांगे तोड़कर सामने खड़ा कर दूंगा। क्यों अपनी टांगे तोड़वाने के लिए बोल रहे हो? मेरे बार में? हाय, मर जाऊं। झूठ बोल रहे हो ना? अरे जब सच इतना प्यारा है तो झूठ क्यों बोलूं? हाय, अब तो पक्का मर ही गया। जाओ इंश्योरेंस के पैसे लेकर आ जाओ। बस बंद करो अपना नाटक। मैं नाटक कर रहा हूँ, तुम नाटक बंद करो। और बताओ क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो काम को लेके थोड़ा कुछ। अब काम को लेकर क्या सोचना, अपनी पसंद का काम है ना। पैशन अगर प्रोफेशन बन जाए तो चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए, टेंशन नहीं। एंड डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके 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 ओके, तो ठीक है ना? हाँ तो ठीक। तुम्हें बताना तो चाहती हूँ कार्तिक, पर क्या बताऊं जब मुझे खुद ही नहीं पता कि चल क्या रहा है। पंडित जी ने कहा है कीर्ति के लिए नजर दोष का कवच बनवाना जरूरी है। उसके लिए कुछ सामान मंगवाना है। हम चाहते हैं कि तुम खुद जाके लेके आओ बाजार से। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। तब तक आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप सबसे पहले किससे बात करेंगी, अपने घर वालों से या। माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द बात कर लेनी चाहिए। सॉरी माँ जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। जल्दबाजी में लिखा है इसलिए। जल्दबाजी में लिखा नाम नहीं समझ में आ रहा, तो फिर जल्दबाजी में किए काम कैसे समझ में आएंगे? हमें कीर्ति के जीवन में अब कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, इसलिए जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। हाँ, ये बात सही है तुम्हारी, इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जल्दी जल्दी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले से सब पक्का करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है ना। नक्श का अपनी बहन के ननद के साथ अच्छा व्यवहार करना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ शादी करके रिश्ता निभाना बिल्कुल अलग। लेकिन माँ जी, बड़ी दादी अब मानते क्यों नहीं है? देखिए, व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका शरीर अलाउ नहीं करता तो क्यों चैलेंज लेती हैं? लूंगी, मुझे जो करना है मैं करूंगी। तू भी तो वही करता है ना लल्ला। पर मैंने क्या किया? कब से तुझे कह रहे ब्याह कर ले बेटा। तू मान रहा है हमारी बात, तो हम क्यों माने तेरी बात? मैं व्रत रखूंगी। तुझे गुस्सा करना है कर ले, नाराज होना है
हो जा, पर कल का इतना शुभ मुहूर्त मैं खाली नहीं जाने दूंगी। हाँ अरे ठीक है, इसका मतलब मुझे सूली चढ़ा के रहेंगी आप? वो मैं नहीं जानती बेटा। अब नायरा के ससुराल वालों को भी लगने लगा है कि तेरा ब्याह हो जाना चाहिए। आज ही नायरा की दादी सास पूछ रही थी कि तूने कोई लड़की पसंद की है या नहीं। पर उन्हें मेरी शादी की क्यों पड़ी है? अब मुझे लगता है कि वो मेरा पीछा छोड़ के आपके पीछे लग गई है। चलो अच्छा है, कम से कम मेरा पीछा तो छूटा। एक काम करते हैं, बड़ी दादी आप उन्हें कहिए मैंने लड़की पसंद कर ली है। हाँ सच में लल्ला? अरे नहीं, उनसे पीछा छुड़वाने की बात कर रहा हूँ। उनसे पीछा छुड़वाएगा बेटा, पर हमसे कैसे छुड़वाएगा? बस मुझे तेरा ब्याह करवाना है और तेरे बच्चे खिलाने हैं, बस। ओह गॉड। ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन तब जब अच्छी लड़की मिलेगी। एंड प्लीज अभी टॉपिक बंद कर दीजिए और कल के व्रत का प्लान ड्रॉप कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना बेटा, कल का बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। हाँ देखिए आप मत व्रत रखिए, मैं रखता हूँ। क्या तू व्रत रखेगा? हाँ। खुद की शादी के लिए? खुद की शादी के लिए नहीं, आपकी सेहत के लिए, ताकि आपकी सेहत ना खराब हो। तू भी ना लल्ला, कान सीधा नहीं पकड़ेगा, हमेशा उल्टा ही पकड़ेगा। हाँ हाँ हंस लीजिए सब, कुछ होने तो वाला है नहीं। क्या हुआ दीदी? अरे बहुत दुख रही उंगली। कैरम खेला ना, बहुत दिनों बाद खेला और स्ट्राइकर मार मार के ना हालत खराब हो गई। तब पता नहीं चल रहा था, अब पता चल रहा है। आपको रोज रोज खेलना चाहिए। हाँ, और मजा भी बहुत आता है। आपको भी मजा आया ना दीदी? हाँ बहुत। नक्सलिया बहुत अच्छे है ना? हाँ बहुत अच्छे हैं, उनके साथ तो हमेशा मजा आता है। और आज तो हम दोनों पार्टनर्स थे, तो मजा तो आना ही था। गेम पार्टनर को लाइफ पार्टनर बना दीजिए माँ जी, सच में सब खुश हो जाएंगे। चाहते तो हम भी वही हैं सुरेखा, मगर पहले सब कुछ अच्छे से समझ लेना। कीर्ति उसे पसंद करती है, ये जितनी अच्छी बात है उतनी चिंताजनक भी, क्योंकि भगवान न करे किसी वजह से अगर वह बात नहीं बनी तो। ऐसे कैसे नहीं बनेगी बात माँ जी? आप है ना, आप तो किसी की भी ना को हाँ में बदलवा सकती हैं। कीर्ति की खुशी के लिए अगर ऐसा करना पड़े तो आप नहीं करेंगी? सॉरी इतनी लेट मैसेज कर रहा हूं, पर बात ऐसी थी कि वो जो प्लांट आपने दिया था मुझे उसके जैसा एक और मिला है आज, पर उसके फूल थोड़े अलग रंग के हैं। आई बॉट टू, एक कल सुबह जाते वक्त आपको देता जाऊंगा। So sweet। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल जो हर छोटी छोटी बात का इतना ख्याल रखें। स्पेशली प्लांट देने आएंगे कल। वाओ। सीमा, ये मैम ये नाम को दे दीजिए। काम खत्म हो गया है? अब चाचू को नींद आ गई? नहीं, काम खत्म हो गया। क्या कर रहे हो किचन में? हाँ तो मैं भी तो प्यार की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। देखो
कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा, सब सो गए। नो, नो। अरे पता है यार, मुझे तो बहुत मजा आता है जब तुम ऐसे परेशान होती हो। मेरा मतलब और ज्यादा क्यूट लगती हो ना। सारी क्यूटनेस निकल जाएगी 1 मिनट में अगर मैंने अभी चिल्ला दिया तो चिल्लाओ ना, कौन मना कर रहा है? क्या हुआ? गले से आवाज नहीं निकल रही, चिल्लाया नहीं जा रहा। कहो तो मैं चिल्ला देता हूँ। सुनो सुनो, देखो देखो नायरा पे कितना अत्याचार हो रहा है। नायरा का पति उससे कितना प्यार करता है। बेचारी नायरा कैसे झेल रही है उस पति को। वो पति दिन रात बस उसके प्यार में पागल हुआ पड़ा है। बेचारी नायरा। मैं बुला रहा हूं सबको। हेलो, अरे रहने दो ना, इतना अच्छा मौका क्यों गवा रही हो? चींटियां आ जाएंगी। अरे तुम्हें चींटियों की पड़ी है, पति की नहीं। पति को रूम में देख लूंगी। नहीं, अरे वो फीलिंग जब डर लगे कि शायद कोई आ जाए, तब रोमांस करने का मजा ही कुछ और होता है। ये क्या आइसक्रीम है जो तुम इसके मजे ले लोगे? चुप। बस करो सुरेखा, एक ही बात के पीछे मत पड़ जाया करो। मरवा दिया ना। नहीं तो मैंने क्या किया? मुझे तो लगा कि सब सो गए होंगे। और चाची भी कह रही थी कि बहुत नींद आ रही है। अभी क्या हुआ? हमें समय चाहिए सोचने के लिए, तो तुम क्यों बार बार वही बात कह रही हो? तुम सो जाओ और हमें भी सो जाने दो। इतनी रात को वैसे भी दोनों घर के लोग सोए होंगे। अब ऐसी कोई इमरजेंसी तो है नहीं कि फोन करके उनको उठ जगा दे। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं चाची ने ऐसा क्या कर दिया दादी इस तरह। वैसे भी हम सोच रहे हैं कि इस बारे में पहले नक्श से बात करें। हेलो, हाँ जी, दादी ने नक्श का नाम लिया क्या? नक्श से क्या बात करनी होगी दादी को? खैर होगा कुछ, हम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? प्रिंसेस बहुत दुखी थी। वो हमेशा उदास रहती थी। उसे लगता था कि उसकी पूरी लाइफ ऐसे ही बीत जाएगी, रोते हुए, आंसू बहाते हुए। लेकिन फिर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। एक दूसरे देश से एक प्रिंस उसकी लाइफ में आया। उसके आते ही जैसे प्रिंसेस की लाइफ में नई उम्मीद दिखने लगी। वो जैसे उससे बात करता, उसकी प्रॉब्लम्स में उसकी हेल्प करता, उसकी उम्मीद बढ़ाता, उससे प्रिंसेस को लगने लगा कि उसकी लाइफ में फिर से खुशियां आ सकती हैं।
जैसे डल और बोरिंग है वो फिर से इंटरेस्टिंग हो सकती थी। और फिर प्रिंसेस को एक दिन रियलाइज हुआ कि वो प्रिंस से प्यार करने लगी। हाँ, शायद सच में वो न। ये मैं क्या कहने जा रही थी? ये लो दोनों। डॉक्टर ने बोला है ना सोने से पहले आई ड्रॉप्स डालने को। इससे क्या होगा? सब क्लियर दिखेगा। आई होप नायरा ने कुछ नहीं सुना हो। ये दीदी, आपके दिल में कोई बात है, ये देखने के लिए आपको आई ड्रॉप्स की जरूरत नहीं है। सब दिख रहा है साफ साफ। कुछ भी नायरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है। जो बात आप खुद से भी नहीं कह सकती वो मुझसे कह सकती हैं दीदी। नायरा, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे बच्चों, ऐसे रगड़ो मत। रुको, मैं आके वाइप कर देती हूँ। मुझे कार्तिक को बता देना चाहिए, एटलीस्ट वो मेरी बात सुनेगा और समझेगा तो। भर दो, पूरा भर दो, कोई कंजूसी मत करो। ये पूजा हम हमारी कीर्ति के लिए कर रहे हैं, इसमें हम कोई कमी नहीं होने देंगे। हाँ? दादी, दादी, ये बड़े दिए मैं सजा देती और चौक भी पूरा करती। कर दो। मुझे लगता है नक्श से सीधा बात करने के बजाय हमें नायरा के थ्रू रिश्ता भेजना चाहिए माँ जी। ये दिए अपने आप में ही कितने सुंदर हैं, पर कंप्लीट नहीं है। इन्हें अपनी खूबसूरती पूरी तरह से दिखाने के लिए लाइट की जरूरत होती है ना? वैसे हमारी फीलिंग्स को, हमारे सपनों को, अपनों के सपोर्ट की जरूरत होती है, जो रोशनी बनकर हमें राह दिखाते हैं। ये दीदी, प्लीज मुझे बताइए ना अपने इस प्रिंस के बारे में। हे भगवान, ये क्या किया कीर्ति बेटा? शुभ काम में अशुभ संकेत ना बेटा, थोड़ा संभाल के काम करना। आज के दिन हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। हाँ? सॉरी दादी, वो दी की गलती नहीं है, मैं ही उनका ध्यान बटा रही थी। हम तुमसे कीर्ति का जीवन संवारने की उम्मीद रखते हैं। तुम ही ऐसी गड़बड़ करोगी तो कैसे चलेगा? अच्छा चलो, अब दिए जलाना शुरू करो। इसी तरह की जगमगाहट आपकी लाइफ में भी होनी चाहिए कीर्ति दी। प्लीज बताइए ना, क्या चल रहा है आपके मन में? हाँ, हमारे लिए कुछ काम है? नहीं बेटा, सब हो गया। तुम जाके चाय नाश्ता कर लो। सीमा, ये तो वही आंटी है। आप क्या कर रही हैं? सुहासिनी से मिलना है, एक बार उनसे बात करवा दीजिए। देखिए वो लोग बहुत शर्मिंदा है उस दिन की बात को लेके। हमें कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाके कह दीजिए उनसे। देखिए एक बार उन लोगों से मिल लीजिए, उसके बाद पहले मना कर दीजिए। ऐसे मना मत कीजिए। देखिए उन्हें आपकी लड़की बहुत पसंद है। लेकिन हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। आप प्लीज जाइए और कह दीजिए बात उनसे, प्लीज।
सुहासिनी जी, सुहासिनी जी, उस दिन के लिए माफ कर दीजिए हमें। एक बार उन लोगों से मिल लीजिए, वो लोग अच्छे लोग हैं। आपकी लड़की तलाकशुदा है, इस बात से भी उनको कोई एतराज नहीं है और उन्हें कोई लालच भी नहीं है। आप 3 कपड़ों में लड़की विदा कर देना। आप मान क्यों नहीं आई? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप प्लीज जाइए। सुहासिनी जी, प्लीज जाइए आप, प्लीज। दादी, ये क्या हो रहा है? कौन थी औरत माँ? क्या बातें हो रही थी? किस बारे में बात कर रही थी?